हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफलाइन न्यूट्रिशन। आज हम लाइफलाइन न्यूट्रिशन में बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। तो सबसे पहला सवाल आता है कि इम्यूनिटी होती क्या है। जब भी हमारी बॉडी पर कोई फॉरेन पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अटैक करता है तो हमारे शरीर की उन वायरस से लड़ने की क्षमता, उन बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता को हम इम्यूनिटी कहते हैं। जब हमारी बॉडी पर बाहरी पैथोजेंस का यानी किसी वायरस का या बैक्टीरिया का अटैक होता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम फाइट करना शुरू कर देता है। जब इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा होता है तो उसके कुछ इफ़ेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं अपनी बॉडी पर। हमारी बॉडी में पेन होना शुरू होता है, हमें फीवर आता है, लूज मोशन या डायरिया हो सकता है, ब्रीदिंग में ट्रबल हो सकती है। तो इस तरह के सिम्टम्स हमें इम्यूनिटी पर जब हमारी अटैक होता है तो इस तरह के सिम्टम्स, या जब हमारा इम्यून सिस्टम और बाहरी पैथोजेंस की आपस में फाइट हो रही होती है तो ये सिम्टम्स हमें हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं। तो हमें पता चल गया कि इम्यूनिटी क्या होती है और हमारा इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम करता है। और जब हमारी बॉडी पर अटैक होता है तो इम्यून सिस्टम और उस वायरस के बीच में जब फाइट होती है तो हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। क्या इन सिम्टम्स के दिखाई देने से पहले या किसी वायरस या किसी बाहरी पैथोजन का हम पर अटैक हो उससे पहले हम पता कर सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, या इसको बूस्टअप करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो आयुर्वेद में ऐसे 8 लक्षण बताए हैं हमारी बॉडी के जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी ठीक ठाक है या हमें उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। अब आप इन लक्षणों को देखिए, आपके शरीर में इनमें से कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये 8 लक्षण कौन कौन से हैं? तो पहला लक्षण है पेट का रोज़ साफ होना। क्या आपका पेट सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद अपने आप बिना किसी एफर्ट के साफ हो जाता है? तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। क्या आपकी वज़न आपकी हाइट और बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से है, आपकी एज के अकॉर्डिंग है? अगर आपका वज़न ठीक है तो भी ये आपकी अच्छी इम्यूनिटी का लक्षण है। आपकी स्किन साफ है, उस पर किसी तरह के ब्लेमिशेस नहीं है, कोई दाग धब्बे नहीं है, किसी तरह के एक्नेस नहीं है, तो ये भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने का प्रूफ है। और आप आलस्य का ना होना, शरीर में किसी भी तरह का आलस्य ना होना, यानी आपको कोई काम करना है और आप सिर्फ इस वजह से कि हाँ मेरा मन नहीं कर रहा, मैं अभी नहीं, बाद में करूँगा या बाद में करूँगी, अभी नहीं, थोड़े दिन के बाद कर लेंगे, अगर इस तरह का फील आपके बॉडी में से आता है और आपका मन नहीं करता है किसी काम को करने के लिए जबकि आप करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में आलस्य है। और अगर आलस्य है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। तेज भूख लगना, अगर आपको बहुत अच्छे से भूख लगती है, हर टाइम पर, तीनों टाइम पर आप अच्छे से खाना खाते हैं, प्रॉपर आप बीच में भी 2 मील ले लेते हैं स्नैकिंग के लिए, तो आपको और आपके खाने का टाइम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, किसी उसमें आपको दिक्कत नहीं होती, आपको प्रॉपर भूख लग रही है, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। गहरी नींद आना, अगर आपकी नींद गहरी है, आपको कोई नींद में डिस्टरबेंस नहीं होता, आप सोने के सही टाइम पर जा रहे हैं और सही टाइम पर ही उठ रहे हैं एज पर योर नॉर्म्स, जो कि आपने टाइम सेट किया हुआ है, आप 8 घंटे की प्रॉपर नींद ले रहे हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं, आपको नींद नहीं आती, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ है लेकिन आपको नींद नहीं आती है, तो आपका इम्यून सिस्टम वीक है। यू हैव टू वर्क ऑन दैट सिस्टम। आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई पेन तो नहीं है? अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का भी कैसा भी पेन है, कभी आपको लगता है कि मस्कुलर पेन है, कभी आपको लगता है कि आज हेडेक है, माइग्रेन है, अगर ये सारे सिम्टम्स आपको हैं तो आपका इम्यून सिस्टम वीक है और आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है सुख का अनुभव होना, यानी आपके अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग है। आपकी हैप्पीनेस किसी और पर डिपेंडेंट नहीं करती, बाहर की सिचुएशंस क्या है इस पर आपकी हैप्पीनेस डिपेंड नहीं करती। आप अपने आप में खुश हो, आप अपनी संगति में खुश हो, आपको खुश करने के लिए किसी बाहरी आइटम की ज़रूरत नहीं होती। देन इट्स मीन आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है, आपका मन आनंद की स्थिति में है, तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा वर्क कर रहा है। अब हम इन लक्षण्स के ऊपर अपने आप को मेज़र कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पर काम करना है। अगर ये लक्षण पर हमारी बॉडी में इसके अकॉर्डिंग सब कुछ है तो हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है, और अगर हम कहीं पर लैक कर रहे हैं तो हमें वहीं पर ही काम करने की ज़रूरत है।
अब हम बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। जब स्ट्रेस क्रोनिक होता है, यानी काफ़ी लंबे टाइम से हम स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी डिप्रेस्ड होने लगती है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ने लगता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी वायरल बीमारियां, बैक्टीरिया की बीमारियां हमें लग सकती हैं। और इसी की वजह से जब बहुत लंबे टाइम तक हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, कैटाकोलामिन्स। और इस हार्मोन की वजह से हमें बहुत सारी इलनेसेस हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ हो सकती है, हमें फ्लूज हो सकते हैं, इवन कोरोना वायरस हो सकता है। स्ट्रेस अगर बढ़ता ही जाता है तो बॉडी में एक हार्मोन और रिलीज होता है जिसको कहता है हिस्टामाइन, जिसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में लग सकती हैं। और हम इस प्रोसेस में चलते रहते हैं, हमारी बॉडी धीरे धीरे वीक हो जाती है, हम एक बीमारी से निकलते हैं दूसरी बीमारी में अटक जाते हैं। इसी तरीके से एक हार्मोन और रिलीज होता है बॉडी से जब स्ट्रेस की कंडीशन में होता है, जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। इसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स के चारों तरफ यह हार्मोन एक फैट की लेयर क्रिएट करता है। बॉडी को लगने लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है उसके साथ, इसलिए बॉडी अपने वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन ऑर्गन्स के चारों तरफ एक फैट की लेयर इकट्ठा करनी शुरू कर देती है, जिससे कि हम फैटी हो जाते हैं, हमारी बॉडी पर स्वेलिंग आ जाती है और इस तरीके से हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, इसके पर वर्क करना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट पर हमें डिस्कस करना है जिस पर वो है स्लीप। जब बॉडी प्रॉपर स्लीप लेती है, वेल रेस्टेड होती है, तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स की फंक्शनिंग इम्प्रूव हो जाती है। और वाइट ब्लड सेल की फंक्शनिंग इम्प्रूव होने से यह होता है कि हम दूसरे जो बीमारियां हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, कोल्ड, कफ, फ्लू, इन सारी बीमारियों से हम बचने लगते हैं। प्रॉपर स्लीप जो कि डीप स्लीप होती है, 8 आवर्स की जो स्लीप होती है, हम स्लीप की सारी स्टेजेस क्रॉस करते हैं, तो ऐसी स्लीप बॉडी को हील करती है, वो उसको हीलिंग देती है और यह हीलिंग हमारे बॉडी को नेक्स्ट डे के लिए रेडी करती है। इसलिए प्रॉपर स्लीप 8 घंटे की स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। हमारा एक टाइम होना चाहिए सोने का, हमारा एक टाइम होना चाहिए उठने का, और उसी पैटर्न को हमें फॉलो करना चाहिए ईच एंड एवरी डे। इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गट हेल्थ, डाइट और एक्सरसाइज के बारे में। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ टच में बने रहिए। थैंक यू।